यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शुरू हुआ विरोध अब तेज होता जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लॉ कमीशन के लोगों से राय मांगने के फैसले पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो इस बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को गैर जरूरी बताते हुए इस देश के लिए हानिकारक बताया। विपक्षी दलों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बढ़ा संग्राम। यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम संगठन। हालात क्या, भूखमरी पड़ रही है, कहीं है लोग बेरोजगार हैं, उनको सुधारिए। जब देश सुधरेगा, ये बातें करने से, इधर उधर की बातें करने से नहीं सुधरेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने आम लोगों से सुझाव क्या मांगा, इसे लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ मुस्लिम संगठन भी अब मुखर होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी कर इसे देश के लिए गैर जरूरी, अव्यावहारिक और हानिकारक बताया है। साथ ही सरकार से मांग की है कि इस गैर जरूरी काम में देश के संसाधनों को बर्बाद न किया जाए। सरकार की इस कोशिश से कुछ हो न हो, समाज में फूट जरूर पड़ने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें लिखा है, हमारा देश बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई है और यही विविधता इसकी खास पहचान है। देश के संविधान निर्माताओं ने इसी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण दिया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G में उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासियों को गारंटी दी गई है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो उनके फैमिली कानूनों को निरस्त करता हो। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, मुस्लिम उलेमा और धर्म गुरुओं ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध की आवाज तेज कर दी है। बरेली वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। यूसीसी की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीजें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। यूसीसी, मैं अल्लाह कहता हूँ और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे, उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नजर में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन के फैसले के बाद विपक्षी दल भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस जहां इसे असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है, तो लेफ्ट पार्टियां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आरएसएस का एजेंडा बता रही हैं। It looks like a political agenda because there is only one political party in the country whose manifesto has repeatedly called for implementing the Uniform Civil Code, which is the BJP. The Congress, Nehruji himself had said decades ago that a Uniform Civil Code is desirable, but you can't impose this on people. You have to take everyone along with you. We have so many more important matters to focus on in the country today. There is unemployment, there is a severe crisis of jobs, unaffordable essentials for the Aam Aadmi. I think the government should not keep encouraging distraction from all of those matters. We have to focus on what matters to people. It is very clear this is an RSS agenda, and now this discussion and this move by the new law commission is undesirable and unnecessary, and it is not acceptable. सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस ही नहीं, लालू की पार्टी आरजेडी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़ी हो गई है। पार्टी का कहना है कि आज देश के सामने जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर रोड मैप की जरूरत है, तब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपने एजेंडे को पूरा करने में जुटी है। मैं तो सीधे कहूंगा कि रायशुमारी जब लॉ कमीशन के कंधे पर बंदूक रख करके, या कहिए दूसरा कोई यंत्र रख करके करने की कोशिश, क्या लॉ कमीशन ने 21वें लॉ कमीशन को नहीं पढ़ा? पन्ना दर पन्ना, पैराग्राफ दर पैराग्राफ, अगर एक बार पढ़ लेते ना
तो ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बनने से इनकार कर देते हैं। इस देश को आज जरूरत किस चीज की है? हीलिंग की, बेरोजगारी पे एक रोड मैप की, महंगाई पे एक रोड मैप की, इंक्लूसिव इकोनॉमिक एजेंडा की। अब कर क्या रहे हैं? दुनिया के कई देश एक रूपता समरूपता से विविधता को सम्मान करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मामला नहीं है साहब, हिंदुओं के अंदर जो डाइवर्सिटी है आप उसको भी खत्म कर देंगे। ट्राइबल राइट्स हैं, एक एक आदिवासी समूह का अपना कस्टम, अपना रिवाज है। समरूपता के नाम पर आप सारी विविधताओं को तहस नहस कर देंगे। हाथ जोड़ के विनती करते हैं साहब, बाज आइए इस डॉग विसिल पॉलिटिक्स से। विपक्षी दल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शुरू हुई लॉ कमीशन की कवायद को आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि हिंदू वोट बैंक के लिए बीजेपी ने ये सारा खेल खेला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।